धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। मैं तो कब से तेरे शरण में हूँ, मेरी ओर भी जरा ध्यान दे। मैं तो कब से तेरे शरण में हूँ, मेरी ओर भी जरा ध्यान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे सद्गुरु मुझे ज्ञान दे। तेरी आरती का दिया बनो, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरे नाम ले कर मन तेरी उपासना, कर मन तेरी उपासना। गुणगान तेरे मैं करूं, गुणगान तेरे मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे। मैं तो कब से तेरे शरण में हूँ, मेरी ओर भी जरा ध्यान दे। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या। के रुत में खिला रहे मेरे सद्गुरु दे वही अदा। मेरे सद्गुरु दे वही अदा, जो किरण के जैसे खिले रहे, जो किरण के जैसे खिले रहे। मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरे शरण में हूँ, मेरी ओर भी जरा ध्यान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है,
मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरे शरण में हूँ, मेरी ओर भी जरा ध्यान दे, मेरी ओर भी जरा ध्यान दे, मेरी ओर भी जरा ध्यान दे। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। अगर हमारा प्रेम कहीं 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 होता है और वही सत्य मानते हैं, जब तक सदगुरु से प्रेम नहीं हुआ होता है तब तक हम सत्य के मार्ग पे नहीं चलते। हम कहीं पति के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं परिवार के, ऐसा मत समझना कि मेरे पास पत्नी और पति पुत्र परिवार नहीं है। ऐसा मत समझना कि मेरे पास सगे संबंधी स्वजन नहीं है। हम उनके बीच में रहते हुए उनसे बहुत विलग है, और उस आनंद का, यानी उस सुख का भी और उस आनंद का भी, उस सुख का भी मैंने एहसास किया है जो कुछ समय बाद ही दुख में बदल जाता है। और मैंने उस जीवन में अपने उस सदगुरु की कृपा से उस आनंद का भी एहसास किया है जो जीवन में कभी भी विषाद में नहीं बदलता। और मैं चाहता हूं कि सुख अगर आपको प्राप्त हो रहा है इस सांसारिक संबंधों से, तो दुख भी प्राप्त होगा, ध्यान रखना। जो ही तुम्हें सुख मिलेगा उसी से तुम्हें दुख मिलेगा। और मैं चाहता हूं, इस सुख और दुख बहुत हुआ, तुमने कई जन्म ले लिए सुखी और दुखी होते रहे। मैं चाहता हूं कि तुम हर प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। कई बार तुमने जन्म लिया और मृत्यु को उपलब्ध हो गए, और एक जन्म नहीं 10-10, 20-20 जन्म लेकर बैठे हो। और मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा जन्म ना हो, और अगर हो तो परमात्मा मेरा जन्म मुझे ना मिले, और अगर हो तो मेरा गुरु मेरे साथ जरूर आए। क्योंकि ये मेरा गुरु होगा तो भाव होगा, एक गुरु होगा तो भक्ति होगी, गुरु होगा तो भगवत्ता होगा, गुरु होगा तो अपने आप में जीवन का आनंद होगा। इसलिए हे परमात्मा, अब मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाना चाहता हूं, और मुक्त होकर के मैं जन्म नहीं लेना चाहता, तुम में विलीन हो जाना चाहता हूं, ऐसी पूर्णता चाहता हूं। क्या हुआ, पत्नी बहुत सताई है? नौकरी छोड़ के चले आए हो? ठीक है, कोई मंत्र दे दूंगा। मंत्र ऐसा दूंगा कि तुम पत्नी को सताने लगना। तो मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसी परिचर्चा चली, तो बोले अब मैं तो टेंस में रहूंगी नहीं, टेंस लेने का नहीं, टेंस देने का। टेंस लेना नहीं है, टेंस देना शुरू करो, टेंस मिलना बंद हो जाएगा। क्या तनाव है? तनाव क्या है? तनाव है हमारी समझ, कि हम समझते नहीं जीवन को, यही सबसे बड़ा तनाव है। अगर हम जीवन को समझ जाए तो जीवन इतना बड़ा आनंद से भरा हुआ है कि हम उसे अगर जीना भी, पीना भी चाहें उस अमृत को, तो हम पी नहीं पाएंगे। असित गिरि समम स्यात् कंजल सिंधु पात्रे। आप कल्पना, अनिवर्चनीय है उसकी लीला, उसकी महिमा, वह अनंत है। उसमें गोता मारो। हमारे एक से भक्त हैं, वो कहते हैं कि जितना गोता मारता हूं उतनी प्यास बढ़ जाती है कि बुझती नहीं। नारद भक्ति सूत्र में नारद ऋषि ने कहा है, प्यास बुझती नहीं, बुझती ही नहीं कि बढ़ जाती है। ये ऐसी लीला है उस परम प्रभु की कि आप उसकी ओर जितना चलोगे उतना आनंदित होते जाओगे। हमारे जीवन का दुख इस देह से है। अगर तुम देह से मुक्त हो जाओ तो तुम्हें कोई कभी दुखी नहीं कर सके। हमारे जीवन का दुख हमारा मन हमें खुद अपने आप में प्रताड़ित करता है। हर पल मुझे मार रहा मन। बुद्ध ने कहा मन को मार दो। मन ने कहा मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। बुद्ध ने लात मार दी। तू क्या राजा बनाएगा, तू तो खुद भिखारी है। बुद्ध समझदार थे। बुद्ध के पास गुरु था, उतार के रख दी। ये नहीं चाहिए राज्य पाठ, ये आभूषण,
जिसके लिए हम पूरी जिंदगी याचना करते हैं, परमात्मा से प्राप्ति की कामना करते हैं, धन यश मान पद प्रतिष्ठा की, एक ठोकर लगा दी बुद्ध ने, वो पूर्णता को उपलब्ध हो गया। और आपकी ठोकर लगती नहीं। भिखारी कभी ठोकर नहीं मारता। और आनंदित होना है तुम्हें तो ठोकर पे रखना पड़ेगा, सब ठोकर पे रख दो। मरने के पहले छूटे यम पास में तुम जकड़े हुए जीवन को जी रहे हो, किसी तरह श्वासें ले रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर एक श्वास सुगंध से पूर्ण हो, और यह तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई सद्गुरु जीवंत होगा। सुगंधित श्वास चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए, हर एक श्वास तुम्हारा अपने आप में सुगंध से भरा हो, उस सत्य के लिए हो, उस शिव के लिए हो, उस आनंद के लिए हो। हर एक श्वास कैसे चुकाऊं इन श्वासों की मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। इन श्वासों की मोल को मैं कैसे चुका सकता हूं? हर एक श्वास में उस सुगंध को भर लो, उस सत्य को भर लो, उस शिव को भर लो। हर एक श्वास में पालती मारकर तुम उसे पूर्णता से प्राप्त नहीं कर सकते। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जीवन के हर एक कृत्य करते, बिजनेस, व्यवसाय, जीवन में इस संसार को सजाने के लिए जो भी समुचित प्रयास है वो सब करते, अपनी श्वासों में अपने सद्गुरु को सजाते। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तथा कथित लोगों ने तुम्हें बहुत भटकाया है। उन्होंने कहा कि ये सब माया है। माया तो है ही है, लेकिन उनके कहने का अर्थ छोड़ दो। माया कौन छोड़ सका है? माया तो इसीलिए मिली थी कि जी ले, आ जरा जी ले। हिम्मती होगा, साहसी होगा, अपने आप में होगा, स्व में होगा, शिव में होगा, आनंद में होगा, तो माया भी चेरी होगी। इस सदगुरु का शिष्य होगा तो माया को भी चेरी बना लेगा। अब क्या माया है? माया मेरी मां है। मुझे मां में भी मुझे मेरी मां में मुझे दिखता है, मुझे मेरे पिता में भी मुझे दिखता है, मुझे मेरे गुरु में भी मुझे दिखता है, और मुझे सौ में भी मुझे दिखता है, मुझे इनमें भी मुझे दिखता है, और मुझे तुम सब में भी मुझे दिखता है। सब में मुझे वही दिखता है, सब में मैं उसी को जीता हूं। मां को मां कहूंगा तो मैं उसे ही मां कह दूंगा। एक बार मां कहूंगा ना तो परमात्मा भी पुकार सुन लेगा। एक बार बाप कहूंगा ना तो परमात्मा को बध कराना पड़ेगा। आप कोई भी शब्द बोलो, मंत्र हो जाए। इतनी ताकत तुम में हो, प्राणों से इतनी हुंकार तुम में हो कि तुम्हारा हर एक शब्द सत्य में बदल जाए, तब शिष्य हो। केवल राम राम कहने से तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं, आम आम कहने से भी तुम्हारे जीवन में पूर्णता आनी चाहिए। हर एक वर्ड अक्षर मंत्र बन जाए, ये तब होगा जब तुम शिष्य बन पाओगे। हर एक वर्ड अक्षर क ख ग घ सब मंत्र बन जाए। और हमारे तंत्र शास्त्रों में तो वर्ड अक्षरों को कहा कि मंत्र है। मैंने आज तीसरा साल है, मैं आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपका प्रेम इतना प्रगाढ़ है। आप कुछ लोगों ने जो मुझे बार बार यहां बुला रहे हैं, अवश्य ही हमारा आपका ऋण एक दूसरे को चुकाना है। अवश्य ही कुछ ऋण आपका है मुझे जो चुका देना है। अवश्य ही मुझे आपको आपके जीवन में पूर्णता दे देनी है। अवश्य इसलिए परमात्मा इतनी बड़ी संयोगी क्रिया करता है। और मैं आपके बीच में ये तीसरा साल है, और मुझे नहीं पता कि मैं आगे, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं रखता कि आगे मैं आऊंगा चौथे साल की, नहीं। लेकिन मैं इच्छा ये जरूर रखता हूं कि मैं इसी साल आपको पूरा करके जाऊं, और मैं आपको पूरा कर दूं। बस इसी बात में मेरा एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, जिससे आप मुझसे कभी विलग हो ही ना पाओ। इसी जन्म नहीं, किसी जन्म आप मुझसे विलग हो ही ना। एक ऐसा रिश्ता बना दे हम अपने आप का, शाश्वत रिश्ता, कि जब जब भी जन्म हो तब तब भी हम मिलते रहे। आनंद के लिए, उस प्रेम के लिए, उस प्रभु के लिए हमारा जीवन हो। हमारा जन्म तभी हो जब हमारे जीवन में प्रेम हो।
वह जन्म ही क्या जिस जीवन में प्रेम ना हो, वह जन्म ही क्या जिस जीवन में प्राण ना हो, वो जन्म ही क्या जिस जीवन में परमात्मा ना हो। हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, मेरा जन्म प्रेम से हो, प्राण से हो और प्रभु से युक्त हो, ऐसा जीवन मिले मुझे। मेरी माई ने भी मुझे दूध पिलाया है। मैं कल हमारे यहाँ, मैं उन्हें बाबूजी कहता हूं, श्री श्याम जोशी जी यहां बैठे हुए हैं। वस्तु तो मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मैंने अपने बाप को उनमें देख लिया। देखो, प्यार करने के लिए तो किसी को देखना पड़ेगा। जब हम अपनी मां को मां में देखेंगे तब ना हम प्यार कर पाएंगे। देखना आना चाहिए, और ये दृष्टि हमें सिर्फ गुरु से मिलती है। उगरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। गोस्वामी जी ने कहा है, एक ये आंख तो जब भी किसी को भी देखे तो अच्छा नहीं देखती, और ये आंख अच्छा ही देखे तब होगा जब अपने हृदय की एक आंख है, एक चक्षु हृदय में है। जब तक वो जागृत नहीं होगा तो ये आंख भी अपने आप में सुंदर और स्वस्थ और सकुशल नहीं देख सकेगा किसी का भी। ये आंख तो कभी अच्छा, और ऋषि कहता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी को हम भद्र जाने, सभी को हम भद्र देखें। ऋषि ये कहता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान चक्षु है, जो हृदय चक्षु है, सुप्त है। जब तक वो ज्ञान चक्षु जागृत नहीं होगा, हमारी आंखों में ये तेज नहीं होगा कि हम आपको जान पाएं, आपको समझ पाएं, आपको देख पाएं, आपको जी पाएं। एक बहुत बड़ी बात ऋषि ने कही। हम श्लोक पढ़ लेते हैं, हमारी आंख ज्यों की त्यों, हम श्लोक पढ़ लेते हैं, हमारा मन ज्यों का त्यों, हम मंदिर में घुस जाकर आरती कर लेते हैं, ध्यान चप्पल पे लगा रहता है। बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोले पीछे क्या, बोले चप्पल। और जब मैं आरती करके बाहर निकला तो मेरा चप्पल गायब था। बोले क्या हुआ? मैंने नहीं पूछा, लोगों ने बताया चप्पल गया। अभी सच्ची घटना है। अभी मैं नीचे जब था आरती कर रहा था, यह सौभाग्य था कि आपके बीच में मैंने आरती की, मातृशक्ति की उपासना में कुछ समय मिला, संयोग हमारा आपका मिलन, पर हुआ वही जो संसार में होता है, चप्पल गायब। अब हमारी आसक्ति अगर चप्पल में है तो हमारा ध्यान तो चप्पल में ही रहेगा। चप्पल क्या, माता पिता गुरु सगे संबंधी, मतलब आसक्ति से पूर्ण अगर ये संबंध जियोगे तो सब चप्पल। अनासक्त पूर्ण भाव से जीवन जिए तो सब अपने आप में स्वस्थ, सब अपने आप में सकुशल, सब अपने आप में आनंद। तो हम जब माई कहें तो उसमें कुछ चाहत ना हो, पहली बात, तब मंत्र बनेगा। जब हम बापू कहें तो हमारी कोई चाहत ना हो, आपसे सिर्फ प्रेम हो। तो मैंने कल उनसे कहा कि यहां तो लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं होगी, इतनी सुंदर व्यवस्था है, ऐसे ही बोला जा सकता है, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आवाज इतना गूंज रहा। तो मेरी माई ने मुझे दूध पिलाया है तो ना, तो जब पुकार करें परमात्मा की तो जरा माई को भी याद कर लिया करें, ऐसा ना लगे कि इसकी माई ने दूध ही नहीं पिलाया है। बोल जय श्री नारायण। अरे अभी तो याद कर लो माई को, बोल जय श्री नारायण। अभी भी कंजूस लोग बैठे हैं। हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, क्या कंजूसी करनी, जब वो पैरालिसिस हो जाएगा तो उठेगा नहीं। जब तक उठ रहा है परमात्मा की कृपा है। जीवन जीना चाहिए, थिरकना चाहिए, बिल्कुल हिलना चाहिए। यानी अब हिलते हिलते आप अलग हो जाए और शरीर अलग, तब ज्ञान है, तब ध्यान है, तब साधना है।
मैं देखो हिलता हूं तो पूरा एक एक सब हिल जाता है और मैं अलग रहता हूं। मैं नहीं हिलता, मैं चिर हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, सौम्य हूं, इसलिए सुंदर हूं, आपका हूं। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोल सच्चे दरबार की। हर प्रेम से बोलो, अरे सारे बोलो जय माता दी। आते बोलो, अरे जाते बोलो, वो कष्ट निवारे वो पार उतारे। देती माँ भोली भर देती झोली। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। चढ़ते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चढ़ते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों। ओ जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के
रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे प्रेम से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे आते बोलो, अरे जाते बोलो। ओ हो हो सर को झुक दर्शन पालो चल के करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ। सर को झुका लो शेरवाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ। गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर माँ की ज्योत है नूरानिया। सर को झुका लो शेरवाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ। मैया की लीला देखो पर्वत है नीला, मैया की लीला देखो पर्वत है नीला। गरजे शेर छबीला रंग जिसका है पीला, गरजे शेर छबीला रंग जिसका है पीला। सजीला उठ चढ़ाइया माँ सीढ़ियाँ लैया, कठिन चढ़ाइया माँ सीढ़ियाँ लैया। ये है मैया की निशानियाँ। सर को झुका लो शेरवाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ, करते मेहरबानियाँ। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के
दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। व्हाट्सएप नंबर 8108188488। वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in। ईमेल service@dhyanयोग.org.in। फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji।